वकान अबूहुमा सालिहा, ये कुरान पाक में है कि हजरत मूसा और हजरत खज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या, मैं उस समंदर को देख रहा था जहाँ ये वाक़या था। मरजल बहरैन, ओह क्या अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने क्या निज़ाम बनाया है। फरमाया कि जब वो वाक़या हुआ तो एक वाक़या यहाँ भी हुआ। एक वाक़या, मैं आपको इस वाक़े का एक छोटा सा और मंजर भी बताऊं। अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा हमारा एक बंदा है, उसको हमने अपने गैबी उलूम अता किए हैं। कौन से उलूम? लदुन्नी वहबी, और असरार कायनात के निज़ाम अता किए, उनसे जाके इल्म सीखें। वो पैगंबर है जिसका 28 पारों में नाम अल्लाह ने लिया है और 2 पारों में इशारे हैं। 30 पारों में उसका नाम मूसा अलैहिस्सलाम का आया है और अल्लाह उसे भेज रहे हैं। अब जब गए ना तो खिज़र अलैहिस्सलाम चादर ओढ़ के सो रहे हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम चादर ओढ़ के सो रहे हैं। इन्होंने सलाम किया, कोई तवज्जो नहीं की, फिर सलाम किया, फिर तवज्जो नहीं, फिर सलाम करके कहा, हाँ भाई कौन है तू, क्यों परेशान कर रहा है? उसने कहा जी मैं मूसा हूं बनी इसराइल में। क्यों आया? उसने कहा जी अल्लाह ने आपको अपने इल्म में से इल्म अता फरमाया, कुछ मुझे भी अता फरमा दे। चादर वापस ओढ़ी, बाबा तो मेरे साथ नहीं चल सकता, जा अपना काम कर। फिर मिन्नतें कर रहे हैं, आप जो फरमाएंगे मैं करूंगा, आप जैसे कहेंगे मैं चलूंगा, अल्लाह के इल्म में से मुझे इल्म अता फरमा दे। ये असल में क़यामत तक के आने वालों के लिए समझाना था, सीखने के लिए। मिन्नत जारी, तवाज़ो, झुकना, अपनी बड़ाई छोड़ देना, अपना बड़ा खानदानी माल दौलत का सारा निज़ाम छोड़ देना और सीखने के लिए सर झुकाना और अपने आप को मिटा देना, ये चीज सीखने के लिए अशद जरूरी है। आखिरकार शर्तें रखी, इस शर्त पे, इस शर्त पे, और एक शर्त यह भी थी कोई सवाल नहीं करेंगे। अब एक दीवार को गिरने वाली थी, उसको सही कर दिया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, लेकिन फिर आखिर जवाब ये मिला कि इसके नीचे खजाना है और ये 2 यतीम बच्चे हैं, उनका खजाना है, और इनके जो वालिद हैं वो फौत हो गए हैं। और अगर दीवार गिर जाती लोग खजाना लूट लेते, लेकिन क्यों? कि उनका बाप नेक था। इब्न कसीर ने लिखा है वो बाप नहीं, 7 नस्लों पहले का बाप नेक था। कौन सी नस्लें? नेकी का असर, दुआ का असर नस्लों में जाता है, नस्लों में जाता। हमारे एक बाबा था, बूढ़ा बाबा था, वो ये जब वाकया बयान करता था ना, कहता था नेकी का असर आखिर किसी ना किसी नस्ल में जाके सट मारता है। इन अल्फाज से अल्फाज बयान करते थे, एक वक्त नेकी जाके कहीं नस्लों में सट मारती है, चोट मारती है, अपना रंग दिखाती है। आपकी मांगी जाने वाली दुआएं, सदका, सारा दिन जो मसनून दुआएं पढ़ते हैं, इनसे बड़ी कोई दुआ नहीं है। कुरान के बाद मसनून दुआओं से बड़ी कोई कायनात में दुआ नहीं है। ये दुआएं, ये सारी कायनात के राज हैं और ये फिर नस्लों के लिए जमा होती रहती हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।